नमस्कार। 4 पीएम गुजरात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, इस समय देश में भारत अमेरिका के ट्रेड डील को लेकर सियासत जोरों पर है। विपक्ष के द्वारा मोदी सरकार की जमकर आलोचना हो रही है। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि मोदी ने देश को और यहां के किसानों को ट्रंप के हाथों में बेच दिया है। वहीं खुद को घिरती देख गुजरात लॉबी साइलेंट मोड पर चली गई है और विपक्ष के किसी भी सवाल का सटीक जवाब नहीं मिल पा रहा है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। इस अभियान का नाम ट्रेड डील हटाओ किसान बचाओ है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि यह समझौता देश के किसानों, चरवाहों और छोटे कारोबारियों को बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। पार्टी गुजरात के दूर दराज इलाकों में जाकर लोगों को जागरूक करेगी और सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। यह अभियान ऐसे समय में शुरू हो रहा है जब भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। आम आदमी पार्टी का दावा है कि इस डील से गुजरात के किसानों को खास नुकसान होगा, क्योंकि अमेरिकी सब्सिडी वाले कृषि उत्पाद भारत में सस्ते दाम पर आएंगे और स्थानीय किसानों की फसलें नहीं बिक पाएंगी। गुजरात में आम आदमी पार्टी की यह रणनीति भाजपा की लॉबी को फंसाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि गुजरात बीजेपी का गढ़ है और यहाँ किसान मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। आपको बता दें कि भारत और अमेरिका के बीच फरवरी 2026 में हुए अंतरिम व्यापार समझौता को लेकर के लगातार बवाल देखने को मिल रहा है। यह समझौता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुआ है। इस डील में दोनों देशों ने एक दूसरे के उत्पादों पर टैरिफ यानी कि आयात शुल्क कम करने पर सहमति जताई है। अमेरिका ने भारत के कुछ कृषि उत्पादों पर शुल्क 50% से घटाकर 18% कर दिया है, जबकि भारत ने अमेरिकी कृषि उत्पादों पर शुल्क कम किया है। समझौते में भारत अमेरिका से 500 अरब डॉलर के उत्पाद खरीदने का वादा कर रहा है, जिसमें कृषि उत्पाद भी शामिल हैं। अमेरिका से आने वाले उत्पादों में मक्का, सोयाबीन ऑयल, डिस्टिलर्स, ड्राइड ग्रेन्स, रेड सोरगम, ट्री नट्स और फ्रूट, सोयाबीन ऑयल, वाइन और स्प्रिट्स शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक भारत ने अमेरिकी उत्पादों पर शुल्क 0 से 30% तक कम करने का फैसला किया है। यह डील दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए है, लेकिन किसानों पर इसका असर बहस का विषय बन गया है। अमेरिका के किसान भारी सब्सिडी पाते हैं, जबकि भारतीय किसान एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और अन्य सहायता पर निर्भर है। इस डील से भारतीय बाजार में सस्ते अमेरिकी उत्पाद आने से स्थानीय किसानों को नुकसान हो सकता है। वहीं इस व्यापार डील से कुछ भारतीय किसानों को फायदा हो सकता है। चाय, कॉफी, मसाले, फल और अन्य उत्पादों को अमेरिका में शुल्क मुक्त प्रवेश मिलेगा। इससे भारतीय निर्यातक किसानों को नया बाजार मिलेगा। 2024 में भारत का अमेरिका के साथ कृषि व्यापार अधिशेष $1.3 बिलियन था, जो बढ़ सकता है, लेकिन ज्यादातर किसानों के लिए ये नुकसानदायक है। अमेरिकी किसान हर साल $1 मिलियन की सब्सिडी पाते हैं, जिससे उनके उत्पाद सस्ते होते हैं। भारत में ये उत्पाद सस्ते दाम पर आएंगे तो फिर स्थानीय किसानों की फसलें नहीं बिकेंगी। अमेरिकी सोयाबीन ऑयल और डीडीजीएस के आयात से भारतीय तिलहन किसानों को नुकसान होगा। किसान सोयाबीन और मूंगफली से मक्का और चावल की ओर शिफ्ट हो सकते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने इसे किसान विरोधी बताया है। वो कहते हैं कि ये एमएसपी को कमजोर करेगा और कॉरपोरेट को फायदा देगा। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में किसान हड़ताल की योजना बना रहे हैं। गुजरात में कपास और मूंगफली किसान प्रभावित होंगे। विशेषज्ञ कहते हैं कि ये डील 10 साल में टैरिफ कम करेगी, लेकिन किसानों को एडजस्ट करने का समय नहीं मिलेगा। आम आदमी पार्टी ने इस समझौते को किसान विरोधी बताते हुए ट्रेड डील हटाओ किसान बचाओ अभियान शुरू किया है। पार्टी का कहना है कि ये डील अमेरिकी दबाव में हुई है और इससे भारत के किसान बर्बाद हो जाएंगे। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा है कि मोदी सरकार ने किसानों की पीठ में छुरा घोंपा है। अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा, जो महंगा पड़ेगा। सस्ते विदेशी उत्पाद आने से भारतीय किसान तबाह हो जाएंगे। आम आदमी पार्टी ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया और आयात शुल्क 0 करने का विरोध किया है। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 पीएम को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। गुजरात में आम आदमी पार्टी इस अभियान को गांव-गांव ले जाएगी। पार्टी के नेता गुजरात के दूर दराज इलाकों में जाकर किसानों को जागरूक करेंगे। आम आदमी पार्टी का दावा है कि गुजरात लॉबी इस डील से फंसी है, क्योंकि गुजरात के किसान प्रभावित होंगे।
आम आदमी पार्टी पंजाब के नेता कुलदीप धालीवाल ने कहा है कि ये डील किसान विरोधी और खतरनाक है। अमेरिकी सब्सिडी वाले उत्पाद भारत आएंगे और किसानों पर असमान प्रतिस्पर्धा का संकट आएगा। आम आदमी पार्टी का कहना है कि पार्टी किसानों के लिए लगातार संघर्ष कर रही है और आगे भी करती रहेगी। आपको बता दें कि गुजरात में कपास, मूंगफली, तिलहन और अन्य फसलों के किसान इस डील से प्रभावित होंगे। अमेरिकी सोयाबीन ऑयल और अन्य उत्पाद सस्ते आएंगे तो फिर स्थानीय तिलहन की कीमतें गिरेंगी। गुजरात के किसान पहले से ही पानी की कमी और सूखे से जूझ रहे हैं, जहां आम आदमी पार्टी की योजना है कि अभियान को सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तर गुजरात के गांवों में ले जाया जाएगा, जहां पर पार्टी के स्थानीय नेता जैसे कि चैतर वसावा और ईशुदान गढ़वी इस अभियान में सक्रिय हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी की गुजरात लॉबी इस डील में फंसी है, क्योंकि बीजेपी यहां की सत्ता में है और किसान असंतोष बढ़ रहा है। आम आदमी पार्टी ने गुजरात में परिवर्तन सभाएं शुरू की हैं, जहां किसानों को शामिल किया जा रहा है। पार्टी का दावा है कि यह अभियान किसानों को जागरूक करेगा और सरकार को मजबूर करेगा कि डील पर पुनर्विचार करे। गुजरात में आम आदमी पार्टी की यह रणनीति 2027 विधानसभा चुनावों के लिए भी महत्वपूर्ण है। वहीं केंद्र सरकार ने डील को ऐतिहासिक बताया है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि किसानों के हित सुरक्षित हैं और संवेदनशील उत्पादों पर कोई रियायत नहीं दी गई है। सरकार का कहना है कि डील से भारतीय निर्यात बढ़ेगा और किसानों को फायदा होगा, लेकिन किसान संगठन जैसे कि एसकेएम ने इसे किसान विरोधी बताया है और हड़ताल की घोषणा की है। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा है कि ये डील भारतीय किसानों को बेच दिया गया है। अमेरिकी उत्पाद आने से एमएसपी कमजोर होगा। बीजेपी ने विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। अमेरिकी कृषि मंत्री ब्रूक रॉलिंस ने डील को अमेरिकी किसानों के लिए फायदेमंद बताया है। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किए हैं। कुल मिलाकर किसान मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। वहीं आम आदमी पार्टी का यह अभियान गुजरात में बीजेपी को घेर सकता है, जहां पार्टी गांव-गांव जाकर किसानों से बात करेगी और विरोध प्रदर्शन करेगी। अगर किसान हड़ताल में शामिल हुए तो सरकार पर दबाव बढ़ेगा। विशेषज्ञ कहते हैं कि डील से भारत की खाद्य सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। अमेरिकी उत्पाद जीएमओ यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड हो सकते हैं, जो भारत में विवादास्पद है। आम आदमी पार्टी का अभियान जागरूकता फैलाएगा और किसानों को एकजुट करेगा, लेकिन सरकार का कहना है कि डील 10 साल में लागू होगी, जिससे किसानों को एडजस्ट करने का समय मिलेगा। कुल मिलाकर ये मुद्दा 2026 के चुनावों में महत्वपूर्ण होगा। आम आदमी पार्टी की यह रणनीति किसानों के बीच पार्टी की पैठ बढ़ाएगी। आम आदमी पार्टी का ट्रेड डील हटाओ किसान बचाओ अभियान किसानों के हक की लड़ाई है। ये गुजरात में बीजेपी को चुनौती देगा और देश भर में चर्चा का विषय बना रहेगा। सरकार को किसानों की चिंता पर ध्यान देना चाहिए। यह अभियान जागरूकता फैलाएगा और बदलाव भी ला सकता है। वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबरों में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए 4PM गुजरात। धन्यवाद।